हाय एवरीवन, मैं संतोष कुमार फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आज आप जानने वाले हैं मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, कितना स्पेस चाहिए, कितना कॉस्ट लगेगा और कैसे इसकी मार्केटिंग की जा सकती है, कैसे सेल किया जा सकता है। साथ साथ में इसके पूरा मेकिंग प्रोसेस आप जानेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्पेस 6000 से 9000 स्क्वायर फीट होना चाहिए। क्योंकि ये मिट्टी का काम है तो ये सुखा के ही आप इसको पकाएंगे, तो इसलिए स्पेस होना ज़रूरी है। और मिट्टी स्टोर करने के लिए भी ज़रूरी है स्पेस। अब इसकी कॉस्ट की बात करें, अगर इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें लगभग 40 से 50,000 तक का कॉस्ट आएगा। अब 40-50 हज़ार इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपका 25 से 30,000 का मशीन हो जाएगा। अब उसमें डिफरेंट टाइप का डाई होता है जो कि अलग अलग शेप का तैयार करता है। और एक आती है मशीन जो उसका मिट्टी का पेस्ट पाउडर बनाता है। जैसे आटा चक्की आप देखा होगा आपने, उसी तरह से उसका भी एक मशीन होता है जो थोड़ा सा उसका जो पत्थर है वो हार्ड होता है कि उसमें किसी तरह का कोई भी कंक्रीट आता है मिट्टी में तो उसको पीस के तैयार कर लें। अब इसके बाद अगला प्रोसेस होगा कि आप उसको मिट्टी को गूंदेंगे। अब गूंदने के लिए भी मशीन एक होती है। अगर आप अपने से करना चाहते हैं तो हाथ से भी गूंद के बना सकते हैं, पर अगर बड़े पैमाने पर कर रहे हैं तो हाथ से आप कितना गूंद पाएंगे, इसलिए मशीन का उसमें भी होना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी एक आता है मशीन। अब साथ साथ अब जब मिट्टी ले लिया, अब मिट्टी कहाँ से मिलेगा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मिट्टी नदी के आसपास की मिट्टी जो है बहुत अच्छी मिट्टी होती है, या कहीं तालाब के आसपास की मिट्टी, तो वो मिट्टी भी आपको परचेज करना पड़ेगा। अब उसकी भी कॉस्ट आपको पता करना होगा कि आपके एरिए में इस तरह का मिट्टी है या कहीं बाहर से लेना पड़ेगा। बाहर से जब लेंगे तो कॉस्टली होगा, अगर पास में रहेगा तो चीप एंड बेस्ट होगा। अब इतना प्रोसेस करने के बाद उसको लकड़ी का बुरादा, जहाँ पे लकड़ी की कटाई होती है या बढ़ई का जो काम करते हैं, वहाँ से लकड़ी का चूरा उरा ये सब खरीदते हैं। खरीदने के बाद उसको पकाया जाता है और पकाने के बाद शुरू होता है मार्केटिंग का। अब मार्केटिंग कैसे करेंगे इसका, आप सोच सकते हैं कि अमेज़ॉन गोबर का बनाया हुआ उपला बेच सकता है, तो आप मिट्टी का बनाया हुआ बर्तन क्यों नहीं बेच सकते हैं। मिट्टी का बर्तन हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ साथ इको फ्रेंडली है कि वो मिट्टी है, वातावरण को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता या नुकसान ही नहीं पहुंचाता। वो सीधा मिट्टी है और कुछ समय के बाद मिट्टी में मिल जाता है। तो गवर्नमेंट के तरफ से भी इस तरह का बहुत सारा स्कीम आया है जो कि उसके अंतर्गत आप चाहें तो अप्लाई करके इसकी लाभ ले सकते हैं। अगर इतना नहीं है, बहुत थोड़े से बजट का ही है, आप चाहें तो इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। साथ साथ अब सेलिंग की बात करें तो सेलिंग तो सब वैसे ही है, जैसे आप मीडिया का सहारा ले सकते हैं, सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, हैंडबिल के माध्यम से हो सकता है, पेपर के माध्यम से हो सकता है। अब अगर बहुत अच्छा आपका बिजनेस चल गया तो टीवी में भी ऐड दे सकते हैं अपना ब्रांड बना के। लेकिन ये सब करने के लिए आपको अथॉरिटी से परमिशन लेना होता है और साथ साथ आपको लीगल लाइसेंस जो है, ट्रेड लाइसेंस, ये सब आपको ज़रूरी होगा, तभी कोई कंपनी आपको आपका ऐड बना सकेगी। तो इस तरह से आप इसमें चाहें तो 2-4-5 लोगों को आप जॉब भी दे सकते हैं अगर अच्छे काम होना शुरू हो गया तो। साथ ही अब इसको आप अच्छे आकार का, उसमें पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अलग अलग टाइप का डाई होता है। जैसे अगर ग्लास का डाई लगा दिया तो ग्लास बन गया, कुल्हड़ का डाई लगा दिया तो कुल्हड़ बन गया, कढ़ाई का डाई लगा दिया कढ़ाई बन गया, अगर क्या कहते हैं तसला का डाई लगाया तो अब तसला बन गया।
तो इस तरह से जैसा डाई लगाएंगे उस शेप में आपको तैयार होता जाएगा। अब इस तरह से आप बना के पूरा प्रोसेस के साथ उसको मिट्टी में पका लेंगे, आप सेल करेंगे, तो इस तरह से आपका एक सेटअप तैयार हो सकता है, एक बिजनेस तैयार हो सकता है। साथ साथ अलग अलग जगहों पर अपना एक फ्रेंचाइजी भी खोल सकते हैं अगर आपका ब्रांड बन गया है तो। अगर नहीं बना है तो आप छोटे से लेवल पर हैं तो धीरे धीरे वैसे ही आप सेल करें, कुछ समय आने के बाद आपका खुद ब्रांड बन जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। आज तक के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों।